नमस्कार किसान साथियों, जो आज मेरा वीडियो बनाने का विषय है वो अपनी मौजूदा सरसों की खरीद को लेकर है। और किसान साथियों के काफ़ी फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दे देता हूँ कि अपनी सरसों की फसल की खरीद की प्रक्रिया क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको P13 जो गिरदावरी है, जो कंप्यूटरीकृत है, ऑनलाइन है, P13 की नकल आप निकलवा लें किसी नज़दीकी अपने मित्रा से, और इस गिरदावरी कॉपी को ले जाकर आप पटवारी को देवें। उसके अंदर आपके जितनी सरसों की बीजान था उसको पटवारी P35 करके देगा, एक बड़े वाली मोहर लगा देगा और उस पर आपका रकबा दर्शाएगा भाई इतना टोटल इस किसान की हिस्से की ज़मीन है और उसमें इसके इतने हिस्से के अंदर सरसों या वो चने की फसल आती है। वो उस पर नोट करके देगा और अपना साइन और मोहर लगा कर दे देगा आपको। और उस गिरदावरी को और उसके साथ आप अपना एक जन आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक बैंक खाते की कॉपी। और साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक खाता कॉपी वो लेके जाना है जो आपके जन आधार से लिंक हो। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो आपका खाता लिंक है ना, उसी की बैंक कॉपी आप इन दस्तावेजों के साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको ई मित्रा के ऊपर जाना है और अपना बायोमेट्रिक करके और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। साथियों, इसके अंदर क्या है कि 17 क्विंटल 49 किलो प्रति हेक्टेयर का इस बार सरसों खरीद की जाएगी। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 17 क्विंटल 49 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी कि 4 बीघा। एक हेक्टेयर के अंदर अपने 4 बीघा होते हैं, तो एक बीघे की मान के चलो आप 4 क्विंटल 37 किलो के हिसाब से सरसों की खरीद होगी। और जो अभी तक की अधिकतम मात्रा है वो सरकार की ओर से 25 क्विंटल है। 40 क्विंटल के लिए काफ़ी किसान संगठनों ने राज्य सरकार को ज्ञापन वगैरह दिए हैं। अगर भविष्य में 40 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है वो 25 क्विंटल की है। और कुछ किसानों ने मुझे ये भी बताया कि जैसे भाई साहब हमने ज़मीन ठेके ले रखी है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसके अंदर आपको बता दूं साथियों, जिसकी ज़मीन आपने ठेके ली है उस भूमि मालिक के नाम से 100 रुपये का स्टाम्प आपके पास होना चाहिए, नोटरी अटेस्टेड। मैं फिर बता रहा हूँ, 100 रुपये का स्टाम्प नोटरी अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए। और स्टाम्प का पीरियड क्या रहना चाहिए, सितंबर से नवंबर के मध्य जो स्टाम्प है वो होना चाहिए आपके पास। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों के मध्य जो स्टाम्प होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो ही इसके अंदर मान्य है। करंट का स्टाम्प अगर आप लोगे तो सरसों और चने की खरीद में मान्य नहीं है। उस स्टाम्प के ऊपर भूमि मालिक के हस्ताक्षर और ठेके लेने वाले काश्तकार के हस्ताक्षर और गवाह के हस्ताक्षर और नोटरी होना बहुत ज़रूरी है। वो स्टाम्प की कॉपी भी आपको साथ लगेगी। और इसके साथ साथ स्टाम्प के साथ एक चीज़ आपको और करनी है, जो भूमि मालिक है जिसकी आपने ज़मीन ठेके ले रखी है उसकी जन आधार कार्ड की कॉपी भी अति आवश्यक है, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। अब कई किसानों की क्या है, जो हमारे सालसर एरिया के अंदर है, जो बॉर्डर एरिया है पंजाब का और सालसर का, तो यहाँ पर कुछ किसान पंजाब में रहने लग गए, उनकी ज़मीनें राजस्थान में है और वो ज़मीनें यहाँ पर अनुबंध पर काश्त कर रहे, अनुबंध के ऊपर जो काश्त करते हैं वो राजस्थान के किसान हैं। तो उनको ये दिक्कत आती है क्योंकि जो पंजाब में रहता है उसका जनाधार नहीं है और भूमि उन्होंने यहाँ पर ठेकेदार की है। तो ऐसे किसानों की शायद सरसों और ये MSP की खरीद मुश्किल, उनकी खरीद नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका जनाधार है नहीं, और जनाधार नहीं होने के कारण वो एग्रीमेंट आपका काम नहीं करेगा। तो साथियों, ये अति आवश्यक जरूरी मेरे को लगा, क्योंकि बार बार किसानों इधर उधर चक्कर काट रहे इस जानकारी को लेकर। तो आपको मैंने पूरी तरह से बताया है। इस हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी फसल को कोशिश रखो भी MSP के ऊपर ही बेचें। सरसों का जो रेट है वो 5650 रुपये प्रति क्विंटल है, और जो भी मार्केट का वैल्यू है सरसों की, मस्टर्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 4500 से लेकर और 5000 रुपये के मध्य कहीं कहीं बिक रही है। तो इस हिसाब से अगर अपने देखें तो अपने को 700-800 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा लग रहा है। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है साथियों, अन्य कामों को छोड़कर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको ये 700-800 रुपये का जो घाटा वो कहीं कहीं MSP के ऊपर आपको न लगे। धन्यवाद किसान साथियों।